हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कल रात में हमने अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाला था जिसमें ऐसी खबर दिखाई थी कि कुछ ज़िलों से सूचना आ रही है कि वहां से रिक्तियों में भारी कटौती की जा रही है। जैसे ही ये पोस्ट डाला और उसके साथ साथ ये भी लिखा था कि अगर इस तरह से रिक्तियों में कटौती की जाती रही तो जिनका मेधा प्रतिशत कम बन रहा है उनके साथ समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि जो लोग पहले के बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर पास हैं उन लोगों के मार्क्स कम हैं और आज के कैंडिडेट से जब भी उनको तुलना होगी तो उनके सामने ये समस्या ज़रूर खड़ी होगी, क्योंकि जब डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ ही बहाली का आधार है तो आपकी डिग्री में अंक का भी होना अनिवार्य है। जैसे ही ये पोस्ट डाले उसके बाद लोगों ने सबूत मांगना शुरू कर दिया। उस समय तुरंत सबूत नहीं था, लेकिन वे एक बात भूल जाते हैं हमेशा कि हमारे पास कुछ स्रोत होगा, कुछ आधार होगा, तभी वो खबर डालते हैं। आइए आज के अखबारों में जो छप गया है उसको दिखा रहे हैं। ये पहले का छपा हुआ है, इसको आज के अखबार से जब कंपेरिजन कीजिएगा उसके बाद आपको महसूस हो जाएगा। और फिर भी अगर अभी भी विश्वास नहीं हो तो आप आराम से इंतज़ार कर सकते हैं। 27 तारीख को इंतज़ार कीजिए। अगर 27 तारीख से अपलोड होना शुरू हो जाता है प्रत्येक ज़िले की रिक्ति, या फिर इसके बाद जब भी आएगा कभी ना कभी तो ये रिक्ति सारी ज़िलों की आनी ही है। फिर पुरानी क्या रिक्ति थी और जो नई कटौती के बाद क्या रिक्ति दी जा रही है उससे आप आराम से मिलान कर लीजिएगा। इससे आपको महसूस हो जाएगा कि जो बात हमने कही थी वो सही है या नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों को आदत हो गई है कि बिना सबूत वो कुछ मानते ही नहीं है, और जब तक अपनी आंखों से देख ले तब तक उनको उनको विश्वास ही नहीं होता है। हालांकि इसका अगर दूसरे शब्दों में ले तो देखा तो उन्होंने अमेरिका को भी नहीं है, लेकिन अमेरिका इस धरती पर है, अमेरिका एक महाद्वीप है। तो इस बात को आप सब तो जानते हैं, लेकिन उनको कोई समझा नहीं सकता है। उन्हें बस जो सामने में दिखाई देता है उसी से मतलब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ था, हिंदुस्तान अखबार में ये छपा था कि मधेपुरा में 7,043 की होगी नियुक्ति। मधेपुरा जिले में वर्ग 1 से 5 तक 3,684 एवं वर्ग 6 से 8 तक 3,359 सहित कुल 7,043 शिक्षकों का पद रिक्त है, जिन पर 7वें चरण में बहाली होनी। ये मधेपुरा की खबर पहले अखबार में छपी थी और आज क्या छपा है इसको भी देखिए। 7वें चरण में शिक्षकों की बहाली को लेकर शिक्षा विभाग ने सरकार को रिक्ति भेज दी है। रिक्ति भेजने के बाद डीएलएड, बीएड व सीटेट पास अभ्यर्थियों में बहाली को लेकर उत्सुकता है। जिला विभाग स्थापना से मिली जानकारी के अनुसार प्रारंभिक कक्षा से लेकर +2 स्कूलों में 2435 शिक्षकों की रिक्ति सरकार को भेजी गई है। यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के सारी रिक्तियों को भी ऐड कर दिया जाए तब आपको केवल 2435 रिक्तियाँ हैं, जबकि पहले केवल 1 से 8 तक आप देख सकते हैं कि 7,000 के करीब रिक्तियाँ थी, जिसको अब 1 से 12 तक आपको टोटल 2435 रिक्तियाँ हैं, जिसमें 1 से 5 तक टोटल 1604 रिक्तियाँ हैं और वर्ग 6ठी से 8वीं तक 421 रिक्तियाँ हैं। इसी बात को हमने कहा है कि अगर क्लास 6 to 8 तक टोटल 421 रिक्तियाँ हैं तो इसमें से आधे पद तो महिलाओं के हैं। 421 में से आपको 210 तो पद महिलाओं के होंगे। सारी कैटेगरी की महिलाओं को मिला लीजिए तो 200 पद महिलाओं के हैं। तो इधर कितने पद बचे? मुश्किल से 210 पद बचे। इन 210 पदों को आप विषयवार डिवाइड कीजिएगा, यानी हिंदी के कितने पद होंगे, इंग्लिश के कितने पद होंगे, गणित के कितने पद होंगे, सामाजिक विज्ञान के कितने पद होंगे, संस्कृत के कितने पद होंगे, उर्दू के कितने पद होंगे। इन सारे पदों को निकाल लीजिएगा तो प्रत्येक विषय में लगभग 30 से 40 पद निकल कर सामने आएंगे। इन 30 से 40 पदों को आपको कैटेगरी वाइज डिवाइड करना है। SC, ST, BC, EBC, जनरल, EWS, इस हिसाब से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद प्रत्येक कैटेगरी में कितने सीटें बचेंगी, क्या मुझे इसके लिए विशेष गणित समझाने का आपको ज़रूरत है? तो ऐसे ही कुछ मूर्ख किस्म के जो अभ्यर्थी हैं उनको हर बात के लिए सबूत चाहिए होता है। उनको ये बात पता नहीं होती है कि अगर हम लोग कुछ खबर दिखा रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं कोई स्रोत होगा, आधार होगा, कुछ लोगों से लिंक होगा, उसके बाद ही तो दिखाते हैं, कोई खबर पोस्ट करते हैं। वरना आपको क्या लगता है कि कोई खबर हवा में दिखा देंगे? अगर आपको हम गलत खबर दिखाएं तो आपका विश्वास हम पर से कम हो जाएगा। इसका नुकसान प्रत्यक्ष रूप से किसका होगा? मेरा नुकसान है या फिर आपका नुकसान है? अगर हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक दर्शक जुड़े तो अधिक से अधिक दर्शकों को जोड़ने के लिए हमें हर बार खबरों को सत्य ही दिखाना पड़ेगा, तभी दर्शक हम पर भरोसा करेंगे। ये बात कब समझेंगे ये मूर्ख अभ्यर्थी? कल इतना विरोध सहना पड़ा है रात में कि उस पोस्ट को डिलीट करना पड़ा। इसके बाद ही ये बात कह रहे हैं, क्योंकि हमने तय कर लिया था कि जब सबूत आ जाएगा उसके बाद ही बात करेंगे।
तो खैर ये रिक्ति आपके सामने में है। कुछ लोग कहते हैं कि आप इन रिक्तियों को लेकर आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं। इसको लेकर हम क्या, कोई भी अभ्यर्थी आवाज़ नहीं उठा सकता है, क्योंकि आप विभाग को इसलिए बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आप इतने ही पदों पर बहाली क्यों ले रहे हैं। आप क्या किसी भी आप केंद्र सरकार पे या राज्य सरकार की कोई अन्य वैकेंसी आती है तो क्या आप उनको बाध्य करते हैं कि आप अधिक से अधिक पद दीजिए? आप इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये चुनौती बनी रहेगी। जो लोग 50% पे दावा करते हैं कि 50% वालों का हो जाएगा, तो मैं उनसे बस एक बात का सवाल करना चाहता हूँ। आप उनसे लिखित में आज जाकर अगर ले लेते हैं कि उनसे पूछिए कि क्या 50% अंक पर सामाजिक विज्ञान में जनरल कैटेगरी पुरुष का हो जाएगा? वे इस बात को स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे सकते हैं क्या? और अगर नहीं दे सकते हैं तो उनको ये दावा करना छोड़ देना चाहिए कि सबका हो जाएगा। नीचे अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में आप देखिएगा, लिखा हुआ आपको मिलेगा कि सबका हो जाएगा। सबका कैसे हो जाएगा? सामाजिक विज्ञान विषय 50% अंक जनरल पुरुष, क्या हो जाएगा? ये तो सिर्फ सामाजिक विज्ञान विषय की बात की है हमने। गणित विज्ञान में भी इस बार जो पोल हमने करवाया था, फाइट उतने ही देखने को मिलेगा। कितने अंक वालों का होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन प्रतियोगिता बहुत कड़ी है, इस बात को आप भी जानते हैं। गणित विज्ञान में पहले केवल बीएससी मैथ किए हुए, बीएससी साइंस ऑनर्स किए हुए लोग आते थे, लेकिन अब बीटेक किए हुए लोग जब से आने लगे हैं तो समस्या क्या है समझिए। बीटेक में बीएससी मैथ की तुलना में ज़्यादा अंक मिलते हैं, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आपको अंक मिल रहे हैं, इस बात को सभी जानते हैं। लेकिन मुकाबला सभी को एक ही स्तर पर करना है। जब एक ही स्तर पर करना है तो फिर अंक भी आपको अधिक होना चाहिए। अगर अंक अधिक नहीं है तो फिर आपको समस्या देखने को जरूर मिलेगी। हमको पता है कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उनको केवल नोटिफिकेशन से मतलब है। भाई ठीक है, नोटिफिकेशन आए, हम भी चाहते हैं आज का आज आ जाए। आज 25 जुलाई है, आज नोटिफिकेशन आ जाए, क्या समस्या है? हम लोग भी तो 3 साल से, आप कई लोगों के साथ समस्या है कि वो 19-21 बैच के पास हैं और वो दिसंबर अभी हाल फिलहाल में सीटेट पास की, उनको लगता है कि बस आज का आ जाए। ठीक है, तो आप लोग को बता दें कि आपसे कम से कम 2-3 साल पहले हम लोगों ने सीटेट पास किया है और आपने 1 साल से इंतज़ार किया है, हमने 3 साल से इंतज़ार किया है। और हमने तो 3 साल से इंतज़ार किया है, हमसे पहले भी बहुत सारे लोग 6-6 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। जिनका छठे चरण में नहीं हुआ उनकी भी पीड़ा पूछिए। 2 ही दिन पहले वोटिंग करवाए थे ना, लोगों से पूछा था कि क्या आप ऐसे अभ्यर्थी को जानते हैं जिनका छठे चरण में नहीं हुआ और कितने मेधा प्रतिशत पे नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने बताया, कहीं 68 बताया, कहीं 66 बताया। कुछ लोग आपको बता देते हैं कि छठे चरण में 52% पे हो गया, 53% पे हुआ। अरे भाई, वो अपवाद है। अपवाद को आप सामान्यीकरण नहीं कर सकते हैं। तो खैर, ये अभी की बात है। फिर और जब भी कोई खबर मिलेगी आप लोग को बताएंगे। इस वीडियो का आप चाहे जितना भी विरोध कीजिए, लेकिन सच्चाई जो है, सच्चाई से आप मुख नहीं मोड़ सकते हैं। इसीलिए ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगा ही रहेगा। आपको अगर पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आता है तो आप अपनी नापसंदगी भी जाहिर कर सकते हैं। लेकिन ये बात है कि सच्चाई यही है। आप चाहे जितना भी उछल कूद मचा लें, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है।